मोदी जी के नेतृत्व में गत 10-11 वर्षों में जितना भी नवाचार, जितना भी वैज्ञानिक उपलब्धि रही है, वो भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा प्रमुख अंग और प्रमुख कंट्रीब्यूटर रहा है। और इसलिए ये कल्पना की गई कि इस क्षेत्र को लेकर के दो बड़े आयोजन प्रतिवर्ष किए जाएंगे। वो हमने प्रारंभ किया है। एक तो एस्टिक का इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव 3 दिवसीय अभी हाल ही में संपन्न हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं मुख्य अतिथि रहे और उन्होंने इनॉग्रल एड्रेस भी उन्हीं का था। और दूसरा रहेगा ये 4 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जो हमारा पहला आयोजन था, वो जरा ज्यादा एकेडमिक है, सीरियस है। उसमें नोबेल पुरस्कार विजेता भी आए थे, उन्होंने भी हिस्सा लिया। ये जो दूसरा है, इसका भी स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय रहेगा, लेकिन इसमें वर्सेटिलिटी रहेगी। इसमें जहां संजीदा चर्चाएं भी होंगी, वहां साथ ही साथ अलग अलग स्टेक होल्डर्स को लेकर के अलग अलग सेशन, यानी साइंस कम्युनिकेशन को लेकर के अलग, बच्चों को लेकर के, महिलाओं और बच्चियों को, छात्राओं को लेकर के अलग, इन्वेस्टर्स को लेकर अलग, वेंचर कैपिटलिस्ट को लेकर अलग, इंडस्ट्री के साथ राउंड टेबल अलग। और ये हमने ये जो सिलसिला शुरू किया, तो देश के भिन्न भिन्न अलग अलग क्षेत्रों में, पहले हमने दक्षिण में भी एक इस तरह का आयोजन हुआ, अब ये तीसरी चौथी बार हो रहा है। एक आयोजन पूर्वोत्तर में हुआ गुवाहाटी में, एक पश्चिम में गोवा में, अब उत्तर में करने की बारी आई तो पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन हो रहा है 6 तारीख से लेकर के। और क्योंकि हमारा मानना है कि इस समय, जैसे आपने कहा, भारत की जो वैज्ञानिक उपलब्धियां, उससे न केवल अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा, बल्कि भारत की छवि भी विश्व भर में बदली है। उदाहरण के तौर पर हमारा वैक्सीन, जो जिस देश को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी संजीदगी से नहीं देखा जाता था, आज वो विश्व का प्रिवेंटिव हेल्थ केयर लीडर बन चुका है। यहाँ से इजाद किया हुआ कोविड का वैक्सीन मोदी जी ने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत दूसरे देशों को भेंट किया। इसी प्रकार आज हम जीन्स में उन प्राथमिक देशों में से, पहले देशों में जो काम कर रहे हैं, हमारी जीन सीक्वेंसिंग शुरू हुई। और ये केवल नवाचार और शोध के कक्ष तक ही सीमित नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आमदनी का जरिया बन चुका है। जैसे इसी क्षेत्र में जो अरोमा मिशन की शुरुआत की गई थी भद्रवाह से, आज वो एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया बन गया है। और ये अब आवश्यकता है कि आपके माध्यम से भी हम सब मिलकर के वालिदैन का, माता पिता का, समाज का माइंड सेट बदलें। जो सरकारी नौकरी से हट करके ये जो विकल्प है, इसमें कहीं अधिक आमदनी और इसमें वेतन, जो सरकारी वेतन है उसके मुकाबले में कई गुना अधिक जीविका और आमदन का भी जरिया है। और साथ ही साथ अपने ग्रोथ का भी उसमें एक संभावनाएं अधिक रहती है। डॉक्टर साहब, आपने ओशन के बारे में जो है यहाँ पर जिक्र किया, माइनिंग को लेकर क्या लगता है, क्या डीप ओशन मिशन हमने इसी सरकार ने शुरू किया। और इस बार ये जो आयोजन है 4 दिन का, इसको बाई रोटेशन एक मिनिस्ट्री करती है। इसमें सारे डिपार्टमेंट, सारी मिनिस्ट्रियां, सारे टीचिंग इंस्टीट्यूट एक साथ हो जाते हैं, होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ नेशन के कॉन्सेप्ट को लेकर। लेकिन सूत्रधार एक मंत्रालय होता है। इस बार होने वाला है पृथ्वी विज्ञान। वो डीप ओशन मिशन जो ब्लू इकोनॉमी है, क्योंकि हमारा मात्र एक देश है जिसके पास अपने देश के नाम पर सागर है, हिंद महासागर, और 12,000 किलोमीटर हमारा समुद्र तट है। आज तक मोदी जी के आने के बाद पहले ना किसी ने उसे देखा, ना तलाशा। और उसके अंदर इतनी संपत्ति छिपी हुई है, मेटल्स, मिनरल्स, बायोडाइवर्सिटी, फिशरीज, उसके ऊपर भी काम हमने शुरू किया।